औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं यहाँ पे लगी हूँ सहरी बनाने। टाइम पे उठ गए थे और माशाल्लाह से तहज्जुद की नमाज़ अदा कर ली है। इसमें 2 छोटी छोटी रोटियाँ हैं, एक मेरी एक इमरान की और रोहान अली का पराठा और रायमा उधर। सहरी थोड़ी है इसलिए मैं 4 बजे उठी हूँ और मैं खजूरें भी लगी सहरी में। 35 मिनट रह गए हैं बस, जब तक हम खा पी के फारिग होंगे तब तक अज़ान हो जाएगी। फिर नमाज़ पढ़ के कुरान पाक पढ़ के तो बस थोड़ा बहुत सेट होते करते बच्चों को मस्जिद भेजना है। तो करते हैं अपनी सहरी का आगाज़। अल्लाह पाक सबको हिम्मत दे रोज़े रखने की। ये हमारी सहरी दही जग में गर्म पानी है और ये रूहान के लिए सादा पानी है, खजूरें हैं और बस रोटी और सालन। हमारी कोशिश है कि जितनी भी हमारी सहरी और अफ्तारी सादा हो हम उसी को प्रेफरेंस करें। तो अल्लाह पाक खैरियत रखे और रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ हमें नसीब हुई हैं तो हम उनको संभालें। आमीन सुम आमीन। इमरान मस्जिद में चले गए हैं जमात के साथ नमाज़ पढ़ने। रूहान थोड़ा सा लेट गया है, उसको मैं 6 बजे जगाती हूँ। तो मैंने कुरान पाक माशाल्लाह से पढ़ा है और अपनी नमाज़ पढ़ती हूँ और पढ़ के थोड़ा सा लेटती हूँ बस। फिर रूहान मस्जिद जाएगा, राहिमा उधर से मस्जिद चली जाएगी। राहिम को जगाना बहुत औखा काम है। अल्लाह पाक उसके लिए भी उसकी सारी मुश्किलात दूर करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम प्यारे भाइयों को जो भी पाकिस्तान में हैं या दूसरे गैर मुल्क में हैं, तो उन सब को सहरी मुबारक। और पाकिस्तान में आज रमज़ान मुबारक की पहली सहरी है, तो सबको बहुत बहुत मुबारक। ये बरकतों, रहमतों और अपनी बख्शिश वाला महीना है। अल्लाह ताला से जो भी हो सकता है बेपनाह मांगें, नमाज़ें पढ़ें, कोशिश करें कि रोज़े पूरे रखें, तो अल्लाह ताला इसका अजर हमें इस दुनिया में और आखिरत में भी देगा इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल खुदा। तो ये हमारी मकई की फ़सल है जी, जो कि आज 4-5 दिन हो गए हैं काश्त की हुई को। थोड़ा लेट हो गए थे, लेकिन उम्मीद है कि कुछ एक्स्ट्रा खिदमत करेंगे और कवर हो जाएगी। ठीक है ना जी। तो आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इसमें हमारा बरकत डाले और अच्छी से अच्छी फसल हो हमारी जी। तो वेलकम बैक। सहरी के बाद किचन मैंने ऑलमोस्ट समेट लिया था। तो फिर रूहान सो गया और हम लोगों ने इबादत की, नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा। तो फिर मैं सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट के लिए लेटी और फिर बच्चों को मस्जिद के लिए जगाया, उन्हें भेजा, खुद थोड़ी सी वॉक के लिए चली गई। वापस आ गई तो बस रूहान चला गया स्कूल। राहिम सोया था। राहिमा भी जा रही है इधर वाले में, अभी 15 से इनकी क्लासेस हैं रिसेंट में। तो फिर बच्चों को भेज के तो अच्छी तरह से जो किचन के काम रह गए थे वो किए। इनकी फूफो का नाश्ता बना के भेजा, राहिम को नाश्ता करवाया, उसने चाय बिस्किट खा लिए और उसका पराठा बना के रख दिया और अच्छी तरह किचन साफ़ कर लिया। दूध बॉयल किया, उसको जाग लगा दिया। मैं दिन में ही लगाती होती हूँ जाग। एक बर्तन में मैंने सुबह के लिए लगा दिया और एक में मैंने लगा दिया शाम की चटनी वगैरह के लिए। तो किचन को अच्छी तरह से साफ़ करके बर्तन रख दिए बाहर धूप में। और आज मेरे और बहुत सारे काम हैं। आज बहुत सारे काम हैं। इंशाल्लाह ताला मैं 12-1 बजे तक सारे कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी ज़ोहर से पहले। कुछ तो कपड़ों की तह लगा के टोकरी में रख देने हैं। प्रेस कोई हुआ तो कर लूँगी, नहीं तो कल कर लूँगी। एसी वाले कमरे की बेडशीट चेंज करनी है।
तो बाकी मैंने क्या करना है, चने भिगो के रखने हैं, उन्हें बॉयल करना है, इमली की चटनी बनानी है, वो भी मेरी उस दिन से नहीं बन सकी अभी तक। तो ऐसे सारे जो काम थे ना वो आज करूँगी। और फिर कोशिश किया करनी है कि थोड़ा रेस्ट भी मिले। अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मतलब 3:30 बजे की उठी हुई हूँ और थोड़ी देर के लिए लेटी हूँ। फिर कई काम ख़त्म कर लिए हैं और कई अभी करने हैं, लेकिन रेस्ट भी ज़रूरी है। कोशिश किया करूँगी ज़ोहर के बाद ही थोड़ा बहुत मिल जाए रेस्ट। मैं लगी हूँ सेहन धोने, चटाइयाँ धोनी थी और एक मेरा जायनमाज रहता था, मैंने कहा चलो वो धो लेती हूँ। राइम से कहा था आप वीडियो बनाओ, लेकिन राइम से वीडियो सही बनी नहीं तो बस अब इसको मैं सर्फ लगा के कपड़ा लगाती हूँ, चटाइयों को धो के खड़ा करके फिर वाइपर के साथ सेंध धो लेती हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं सेंध धोए हुए, चटाइयाँ साफ़ सुथरी हो जाएंगी। कल धोनी थी, कल तो फिर 2 चक्कर मेरे बाज़ार के लग गए, तो मेरे से कुछ भी नहीं ऐसा काम कर हुआ। अब मैंने चने भी भिगो दिए, इमली भी भिगो दी है और सफाई शुरू की थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो सेन और बरामदे धो ही लेती हूँ। चटाइयाँ धो के डाल दी हैं तारों पे, जायनमाज भी धुल गया और अब रह गया सेंध धोने वाला। में काम करना भी इबादत है, काम वैसे भी इबादत है कि काम को आप दिल से करें, नीयत से करें, खलूस से करें, शौक़ से करें, तो वो काम आपकी इबादत बन जाता है। और रोज़े में वज़ू के साथ आप जितने भी काम करेंगे वो आपकी इबादत में शामिल होंगे, काम छोड़ नहीं होने। तो ज़िंदगी है, चलती रहनी है। इबादत को भी टाइम दें, काम को भी टाइम दें, घर को, बच्चों को, सबको देखना पड़ेगा आपको। बस आपको बैलेंस करना पड़ेगा, क्या करना है क्या नहीं करना। ये वाले काम अब रोज़ तो नहीं होने। सेन आज धो लिया है, फिर हो सकता है 15-20 दिन बाद धो लूँ या फिर ईद पे ही धोऊँ। चटाइयाँ धुल गई हैं, 2-3 माह गुजर जाएंगे, लेकिन हर काम के लिए वक़्त निकालना पड़ता है और काम को करना चाहिए। आपको खुद एक अच्छी वाइब्स मिलती हैं, फील अच्छा लगता है कि हम रमज़ान की सफाइयाँ कर रहे हैं, तैयारियाँ कर रहे हैं। फिर मैं थोड़ी देर के लिए बीबी के घर चली गई, तो वहाँ हमारी बकरी ने 2 बेबी दिए, माशाल्लाह से बकरी दिए। एक बकरी 2-3 दिन पहले फारिग हुई है, उसने भी 2 बकरियाँ दी हैं मेमियाँ, तो ये 2 बकरे हैं माशाल्लाह से। तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए उधर गई, जाके थोड़ा रेस्ट भी मिल गया। तो फिर राहिम से मैंने कहा राहिम आप वीडियो बनाओ, तो राहिम ने वीडियो बनाई। ये देखें बकरी के छोटे छोटे ये लेलियाँ हैं, ये अपनी माँ का दूध पी रही हैं। और जो ब्लैक वाली बकरी है वो बड़ी बकरी, इसके पास भाई सईद बैठे हैं, वो उसने आज 2 बकरे दिए हैं माशाल्लाह से। ये पिछले साल बीबी ने ख़रीदी थी, तो पहले इसकी 2 लेलियाँ थी और अब इसके 2 बकरे हैं। मैं बनाने लगी हूँ इमली की चटनी। इमली को सुबह से मैंने भिगोया हुआ था, तो फिर उसको अच्छी तरह से छान के गुठलियाँ अलग कर ली, फिर उनको एक दफ़ा भिगो के उसका सारा पल्प घोल के पानी में फिर से उसको छाना और अब इसको रख दिया है पकने के लिए। जब थोड़ी सी ये पक जाए तो इसके अंदर आपने 1 पीस गुड़ का बड़ा डाल देना है। ये मतलब आधा किलो इमली है, इसमें आपने गुड़ डाल देना है। जब गुड़ मेल्ट हो जाए, थोड़ा सा बाल आ जाए, फिर इसमें नमक, काला नमक, चीनी, चिली फ्लेक्स डाल देनी है, थोड़ा सा ज़रदा रंग डाल देना है। फिर इसको अच्छी तरह से आपने पकाई जाना है और एंड पे इसमें आपने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल देना, उससे गाढ़ी हो जाएगी। अच्छी तरह इसको ड्राई करके तो फिर आपने ना इसको बोतलों में बंद करना है। पानी का ज़रा सा भी कतरा इसके अंदर ना ले रहे, नहीं तो इसमें फंगस आ जाएगी। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ ग्रीन चटनी। 1 प्याज है, 1 टमाटर है, 1 गट्ठी धनिए की, 1 पुदीने की और साथ ये लहसुन की जो होती हैं भूकें, सब्ज़ लहसुन की, वो हैं। तो ये ब्लेंड करके इनके क्यूब्स बना के रख लेने हैं। बस आज मैं ज़ोर टाइम सो गई, थोड़ा सा लेटी रही हूँ, मुकम्मल नहीं मैं सोई, लेकिन बस मेरे से उठा ही नहीं गया। और अब मेरा सर भी बहुत भारी है और टेंशन भी बहुत है कि मेरे बहुत सारे काम रहते हैं। मैं थकी हुई बहुत ज़्यादा थी, सुबह से मैं लगी हुई थी, रेस्ट नहीं किया। तो अब इंशाल्लाह ताला रमज़ान कुछ अच्छा गुजरेगा। 1-2 दिन ज़्यादा बिज़ी हैं, लेकिन कल से कुछ अपनी रूटीन सेट करते हैं। ये बना के तो इसके क्यूब्स बना लेने और इमली वहाँ पे बन रही है। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने 2 ट्रे क्यूब्स की तैयार हो गई हैं।
बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अगर हम अपने लिए आसानी तलाश कर रहे हैं तो हमें हर काम में आसानी अता फरमाए। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो व्लॉगिंग है रमज़ान में, दिल तो करता है कि अब कंटेंट बनाना है, क्या बनाएं क्या करें, कोई टॉपिक हो कोई वजह हो, लेकिन अगर ना बनाएं तो फिर क्या डेली दें आपको। तो बस बना लेते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो रही है मुझे। बस आज मेरे कुछ काम ऐसे थे ना, बहुत पहले करने वाले थे 2-3 दिन पहले, जो मुझे आज करने पड़े हैं। तो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक मदद करेगा, इंशाअल्लाह हर काम आसान हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इमली मेरी चटनी तैयार हो गई। देखें माशाल्लाह से कलर देखें कितना प्यारा है। अब मैं इसको बोतलों में भर रही हूँ। एक बोतल भर गई है, मैं दूसरी बोतल में डाल रही हूँ। इमरान को बिठाया है बाहर, मैंने कहा आप चिप्स काटते हैं, और जो हमने न्यू चूल्हा लिया है उसकी मेरे से तो कुछ सेटिंग नहीं होती। तो मैं किचन में बहुत ज़्यादा मसालों के बॉक्स फिल करने वाले थे, केचप, चटनियाँ, गरम मसाले, हर चीज़ को अपनी अपनी जगह पे कुछ करने वाली रहती थी, वो की है। ये मैंने बॉक्स बनाया है, इसमें मैंने ड्राई फ्रूट डाल लिए जो हलवे में और मीठे चावलों में काम आएंगे। ये कुछ बिद की चीज़ें हैं, बिद में से निकली हैं, कुछ मेरे पास पड़े थे, छुहारे पड़े, इन सबको मैंने इस बॉक्स में रख लिया है। बस आज इस तरह के बहुत सारे काम हो जाएंगे इंशाल्लाह। कल से थोड़ा सा रिलैक्स होके तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत को देंगे। चने भी मैंने बॉयल कर लिए, वाइट के अलग पैकेट बना लिए, ब्लैक के अलग पैकेट बना लिए, कुछ डब्बे में डाल दिए, 2 इन बड़े डब्बों में डाल दिए हैं। ये सालन में यूज़ हो जाएंगे। इनमें पानी भी डाला है चनों वाला। और ये कुछ पैकेट, ये जिप लॉक बैग ख़त्म हो गए थे तो दूसरे शापर बना लिए हैं, 2 कोलियाँ बना ली हैं। चीज़ें साथ साथ सेट करती जा रही हूँ। स्ट्रॉबेरी कल लाई थी लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं निकली, बच्चों को पसंद है। दही भल्ले बना के फ्रिज में रख दिए हैं और चिप्स बन आने शुरू होने लगी। चिप्स भी ले आओ पकड़ के बाबा से, भाग के। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी इफ्तारी तैयार है। दही भल्ले, छोटे समोसे, पकौड़े उधर से आए हैं। ये हमारा एक सिस्टम है, हमने जो भी बनाए उधर भेजना होता है। उन्होंने मुझे हर चीज़ भेजनी होती है, तो मैंने चिप्स, समोसे और दही भल्ले उधर भेज दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। पहला रोज़ा खैर खैरियत से गुजर गया। सहरी से लेकर इफ्तारी तक की रूटीन आपके साथ शेयर की है। तो बस पता नहीं, सर में बहुत दर्द हो रहा है 3 बजे से, या थकावट है या नींद की कमी है। काफ़ी दिनों से नींद नहीं पूरी हो रही, तो बहुत ज़्यादा सर में दर्द है। वज़ू किया है तो अब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक खैर खैरियत रखे, नमाज़ पढ़ के तो फिर लेट जाऊंगी। दुआ में याद रखिएगा, सब के लिए दुआ किया करें, अपने बहन भाइयों के लिए, ख़ास जो आपके मरहूम हैं, इस दुनिया में नहीं हैं, वो आपकी मग़फ़िरत के तलबगार हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो अपने माँ बाप के लिए, मेरे माँ बाप नहीं हैं, दोनों ही नहीं हैं, तो हम बहुत ज़्यादा उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। और मैं तो डेली वॉक के लिए जाती हूँ, तो कब्रिस्तान के कोने पे खड़ी होकर दुआ मांग के आती हूँ। दिल तो ख़राब होता है, लेकिन अब आदत हो गई है कि उन्होंने उधर ही रहना है। तो जितने भी प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें, अपने लिए करें, अपने पिछले साबका गुनाहों की माफ़ियाँ मांगें और अज़म करें कि हमारा अगला साल अच्छा गुज़रेगा। रहम करने वाले बने, सिला रहमी इख्तियार करें, दुआओं में याद रखिएगा। और चैनल पे न्यू हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।